बरेली साली की दोस्ती पत्नी को दिया धोखा। प्रेमी युगल बने जीजा और साली को बहुत बार समझाया गया, लेकिन अविवाहित साली के इश्क में जनाब अपनी पत्नी व 1.5 वर्षीय पुत्री को भी भुला बैठे। मामला बरेली के थाना किला क्षेत्र का है, जहां दिल्ली की रहने वाली सोनम की शादी स्थानीय क्षेत्र में 8 वर्ष पूर्व की गई थी। बताया जाता है कि इनका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चल रहा था, परंतु 1.5 वर्ष पहले रामपुर निवासी सोनम की मौसेरी बहन के इनके घर पर मेहमान के रूप में आ जाने के बाद सोनम का पति दीपक कुमार अपनी साली के साथ इश्क फरमाने लगा। एक दिन पत्नी द्वारा पति को उसकी बहन के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लेने के बाद दोनों के अवैध संबंधों का खुलासा हुआ। तब दीपक ने माफी मांगकर इस मामले में समझौता कर लिया था, लेकिन अपनी पत्नी की मौसेरी बहन के साथ अफेयरबाजी चलाने से बाज नहीं आया, जिसके चलते वे आए दिन रामपुर जाने लगा। एसएसपी ऑफिस बरेली पहुंची सोनम ने बताया कि उसका पति विपक्षी साली के साथ बरेली में ही किराए का मकान लेकर लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। इस विषय में कई बार थाना किला में शिकायत की गई, परंतु पति दीपक झूठा वादा करके उसकी मौसेरी बहन के साथ रह रहा है। दिल्ली से आई सोनम की मां ने भी अपनी बेटी का वैवाहिक जीवन सुख शांति पूर्वक बनाए रखने के लिए अनेकों बार प्रयास किए, लेकिन दामाद है कि साली के साथ संबंध खत्म करने को तैयार ही नहीं। पति के अनैतिक क्रियाकलापों के चलते अपनी 1.5 वर्षीय पुत्री के भविष्य को लेकर चिंतित सोनम बहुत परेशान नजर आ रही थी। बताइए क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सोनम है। सोनम कहाँ से आई हैं? सर मैं दिल्ली से रहने वाली हूँ, लेकिन मेरी शादी यहाँ बरेली हुई है। बरेली में कहाँ से हुई है आपकी शादी? सर रेती किला जसोली थाना किला क्षेत्र से। हाँ जी सर। क्या प्रॉब्लम क्या है? सर मेरे पति के और मेरी सगी मौसेरी की लड़की के नाजायज संबंध है। अच्छा, आपके पति के और सर मेरी सगी मौसी की बेटी के नाजायज संबंध है। अच्छा, आपके पति का नाम क्या है? सर दीपक कुमार। आपके विवाह को कितने वर्ष हो गए? सर 7 साल हो चुके हैं। 7 वर्ष हो गए। सर लव मैरिज करी हुई थी। बच्चे हैं आपके पास? सर एक बेटी है 1.5 साल की। अच्छा जी, अब इस समय क्या कॉम्प्लिकेशन है, क्या दिक्कत है? मुझे छोड़ना चाहता है और उसको रखना चाहता है नैन्सी को, और मुझे मार पीट रहा है उसके चक्कर में। ये जो लड़की नैन्सी है, ये आपकी रिलेटिव है या उनकी रिलेटिव है? सर मेरी सगी मौसी की लड़की। आपकी है? बरेली में रहती है पहले से? नहीं सर, रामपुर में रहने वाली है। अच्छा जी, तो इनका अफेयर जो चल रहा है वो रामपुर से चल रहा है? नहीं सर, मेरे बेटी का फंक्शन था तो मैंने घर बुलाया हुआ था, जब से इनका 1.5 साल से अफेयर चल रहा है। जैसा कि प्रार्थना पत्र में आपने लिखा है कि ये लोग बतौर पति पत्नी एक साथ रह रहे हैं, तो ये लोग कहाँ पे रह रहे हैं? सर ये जहाँ जब पकड़े जाते हैं तो ये रूम चेंज करते रहते हैं। सर अभी भी ये बरेली में ही रह रहे हैं और लड़की भी बरेली में ही जॉब कर रही है। सर 2 बार FIR भी करवा चुके हैं। दोनों बार इन दोनों ने समझौता कर लिया। समझौते के बाद भी फिर ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो रहे हैं। अच्छा। और मेरे को सर मेरा पति 1 रुपया भी खर्चा नहीं देता है, ना मेरी बेटी को देता है, सारा इसके ऊपर लुटाता है। अच्छा, तो ये आप लोग अपने निजी मकान में रहते हैं, किराए के मकान में रहते हैं? सर मैं अपने ससुराल में ही रहती हूँ। अपने ससुराल में रहती हैं आप? वो आपके पक्ष में है? सब मेरे सास ससुर, मेरे देवर, मेरी देवरानी सब मेरे साथ में है। अच्छा। सिर्फ मेरा पति उसके खिलाफ हूँ मैं, क्योंकि सर मेरे सास ससुर भी उसके खिलाफ है। वो सब परेशान हो चुके हैं इसको समझा कर। तो इनके प्रेम संबंध उनके साथ कितने समय से चल रहे हैं? सर 1.5 साल से। 1.5 वर्ष से चल रहे हैं। इस बात को लेके आप परेशान हैं? हाँ जी सर। घर लौट के आते हैं या नहीं आते हैं? सर घर लौट सर दिन में जाते हैं ऑफिस, झूठ बोल के सर घूमते हैं, दोनों जने साथ में रहते। आपके साथ मारपीट, लड़ाई झगड़ा? हाँ सर, मुझे मारते पीटते, लड़ाई झगड़े, कोई खर्चा कोई पैसा नहीं दे रहे हैं। अच्छा जी। और सर 22 तारीख को भी सर मेरे को मारा पीटा है। मैंने थाने में FIR करवाई, मेरी MLC हुई है, लेकिन मेरा पति जब से फरार है। मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही सर थाने में। मैं इसलिए SSP ऑफिस आई हूँ कंप्लेन लगाने के लिए। आपका नाम क्या है? अपने मेरा नाम है कुसुमलता। ये आपकी बेटी हैं? ये मेरी बेटी है। अच्छा जी, आप दिल्ली रहती हैं? मैं दिल्ली रहती हूँ, महिला पंचायत की लीडर हूँ मैं। अच्छा जी, अब क्या दिक्कत है ये दिक्कत बताइए। ये है, मेरी लड़की को परेशान करता है, मारता पीटता, घर से निकाल देता है। अच्छा जी, यही मेरे को दिक्कत है, बस और कोई दिक्कत आपने समझाया बुझाया कभी? समझाया मैंने 2-3 बार थाने में एप्लीकेशन वगैरह सब कुछ लगा देगी। हर बार समझौता करके, हर बार उसको समझा के कह देता भेज दो, आप कोई आके तो लड़ाई झगड़ा नहीं करे। फिर भी उसको कहने के बाद में, लिखित में थाना पुलिस चौकी में देने के बाद में, फिर भी ये मारता पीटता उस नैन्सी के चक्कर में ही समझौते से मुकर जाते हैं? मुकर जाता है प्रेमिका की अभी खातिर? भी यही परसों से 3 दिन हो गए फरार है, लेकिन अभी तक घर में कोई पता नहीं है। पुलिस भी कहती है हम अरेस्ट करेंगे, लेकिन अभी तक पुलिस ने अरेस्ट